6 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने हवाई सर्वे कर जाना बाढ़ का हाल। जिलाधिकारी ने अवगत कराया बाढ़ क्षति व राहत कार्य से। मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं समस्तीपुर जिले का किया हवाई सर्वे। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में संयुक्त सचिव राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम, जिसमें अपर सचिव एम रामचंद्रू, पब्लिक फाइनेंस स्टेट के निदेशक दीपेंद्र कुमार, निदेशक संजीव कुमार सुमन, डॉक्टर मान सिंह, उप सचिव शैलेश कुमार, अधीक्षण अभियंता प्रदीप कुमार लाल बैठक में शामिल थे। सर्वप्रथम जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने भौगोलिक स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि दरभंगा जिले में कई प्रखंड यथा केवटी एवं बहादुरपुर, अधवारा समूह से, बेनपुर एवं हायाघाट बागमती से एवं कुशेश्वर स्थान, घनश्यामपुर एवं गौरावराम कमला बलान नदी से आए पानी के कारण बाढ़ प्रभावित रहा है। इसके 130 पंचायत के 7,64,000 जनसंख्या बाढ़ प्रभावित रहा है। एनडीआरएफ की टीम के द्वारा लगातार राहत बचाव का कार्य किया जाता रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 410 नाव प्रशासन स्तर पर चलवाए गए। 290 सामुदायिक किचन 6 जुलाई से चलाया गया। अभी तक 75 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं, जिसमें 83,000 लोग भोजन कर रहे हैं। 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम श्री राकेश कुमार सिंह साहब की अध्यक्षता में आज दरभंगा पहुंची है। इनके द्वारा हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से कुशेश्वर स्थान, हनुमान नगर, हायाघाट, बहादुरपुर में जो बाढ़ की स्थिति है और बाढ़ से विभिन्न प्रकार के जो नुकसान हुआ है उसको आकलन किया गया है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरा आकलन हुआ है। उसके बाद विस्तार से जिला प्रशासन द्वारा इनके समक्ष जो भी नुकसान हुआ है उसका विस्तार से हर विभाग का जो भी नुकसान हुआ, चाहे रोड हो, कृषि हो, पशुपालन हो, मत्स्य विभाग हो, हर विभाग के जो नुकसान हैं सबको उनके समक्ष रखा। उन्होंने ध्यान से सुना और पूरी रिपोर्ट उनको दी गई। सर कहाँ दरभंगा के अलावा मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के जिलाधिकारी भी यहाँ उपस्थित थे बैठक में और उन्होंने भी अपने अपने प्रस्तुतिकरण टीम के समक्ष किया। दरभंगा रेलवे जंक्शन से पुनः बहाल हुई दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड की ट्रेन सेवाएं। बता दें कि सोमवार की शाम 5:05 से सभी ट्रेनों का परिचालन दरभंगा समस्तीपुर रेल मार्ग पर प्रारंभ कर दिया गया है। इस रेल मार्ग पर 31 अगस्त 2021 के दिन के 1:30 से रेल यातायात को बंद कर दिया गया था, जिसका कारण थलवारा हायाघाट के मध्य पुल संख्या 16 पर बाढ़ का पानी का जल स्तर बढ़ने के कारण इस मार्ग का रेल यातायात को बंद कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही पानी का कमना प्रारंभ हुआ, अब रेल यातायात को पुनः बहाल कर दिया गया है और सभी ट्रेनों का परिचालन सोमवार की शाम से शुरू कर दी गई है। दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर एमएसयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया प्रेस वार्ता। इस प्रेस वार्ता में एमएसयू के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप मैथिल, राष्ट्रीय प्रमुख सलाहकार संतोष मिश्र ने संबोधित किया। वहीं इस प्रेस वार्ता में एमआरएनएस महासचिव राजेश झा, एमएलएसएम कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य विद्यानाथ झा, जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा, अमन सक्सेना, अनीश चौधरी आदि कई लोग मौजूद थे। सोमवार को आयोजित हुई इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि इतनी तैयारी और पूर्व सूचना के बावजूद प्रशासन ने परमिशन देने में आनाकानी प्रारंभ कर दी है और निषेधात्मक आदेश जारी कर दिया है। हालांकि जिलाधिकारी ने मौखिक रूप से सहयोग का आश्वासन दिया है। उन लोगों का कहना है आगामी 8 सितंबर को एमएसयू दरभंगा एम्स में हुई देरी के खिलाफ सरकार को जगाने हेतु सांकेतिक शिलान्यास सह आंदोलन करने जा रही है और यह विगत 1 अगस्त से मिथिला विश्वविद्यालय यूनियन ने दरभंगा एम्स के शिलान्यास के लिए गांव-गांव जाकर ईंट जमा करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अब आगे एमएसयू 8 सितंबर को दरभंगा एम्स से संबंधित आंदोलन को मूर्त रूप देने जा रहा है। 6 साल बीत गए, वो क्या चाहते हैं कि 60 साल बीत जाए? मिथिला के प्रति उनका दायित्व नहीं है। बिहार सरकार का काम केवल राजगीर और नालंदा है, उधर के ही तरफ उनको दिखता है क्या? मिथिला के तरफ देखने के लिए उनके पास दृष्टि बाधित हो जाती है। अगर वो नहीं करेंगे तो जनता फिर क्या करेगी? इसके पीछे क्या मंशा आपको लगती है? हम उसकी मंशा यही है बिहार सरकार की। बिहार सरकार के लोगों को और केंद्र सरकार के लोग केवल वोट लेना जानते हैं। वो सहानुभूतिपूर्वक कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाकर, कभी अगड़ा पिछड़ा के नाम पर लड़ाकर वोट लेना जानते हैं वो लोग। क्षेत्र विशेष की
कभी भी किसी भी जो उनकी जायज़ मांग होती है वो जब तक उनके फ़ायदे के लिए नहीं होती है तब तक वो नहीं मानेंगे। घोषणा करके एक बार उन्होंने वोट ले लिया, पूरा मिथिला से जीत गए एनडीए के कैंडिडेट। अब एक बार वो एक ईंटा गाड़ देंगे, अगली बार फिर जीत जाएंगे, उसके बाद 4 ईंटा गाड़ेंगे। यही काम होता है क्या? तो आप इनके खिलाफ हम शामिल होंगे, तन मन धन पूरी ताकत के साथ इनके साथ हम लोग खड़े हैं। शिलान्यास ये करेंगे तो निर्माण कौन करेंगे? निर्माण काम सरकार का करना है। ये चले तो सरकार हाथ खींच लेगी तो मिथिला के लोगों में इतनी ताकत है, जिन हाथों में इतनी ताकत है कि वो सरकार बनाए, तो उन हाथों में इतनी ताकत है कि वो अपने लिए एम्स का निर्माण भी करे। आज केंद्र सरकार घोषणा कर दे कि उसका सामर्थ्य नहीं है यहाँ एम्स बनाना, मिथिला के लोग आगे बढ़कर अपने लिए खुद का एम्स बनाए। नाम बताइए। मेरा नाम राजेश झा है। क्या है आप? मैं मिथिला राज्य निर्माण सेना का जनरल सेक्रेटरी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग में शिक्षक दिवस रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व विभागाध्यक्ष अभय कुमार एवं वर्तमान विभागाध्यक्ष शहनाज जमील के द्वारा संयुक्त रूप से केक काटा गया और शिक्षक दिवस समारोह को यादगार बनाया गया। इस अवसर पर विभाग के शिक्षक के साहू, राम नरेश, गजेंद्र प्रसाद, स्कॉलर सूर्यकांत सिंह और महेश कुमार मौजूद थे। तो वहीं मौजूद स्कॉलर के द्वारा उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को पाग चादर माला पहनाकर इस शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया गया। दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को विद्यापति चौक बाबा की मूर्ति के 4 दीवारी के सौंदर्यीकरण का किया शुभारंभ। इस अवसर पर विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कुलपति को मखाना की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। विद्यापति चौक के 4 दीवारी के सौंदर्यीकरण की राशि एमएलसी दिलीप चौधरी के ऐच्छिक कोष से दी गई थी, जिसका आज कुलपति ने फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं कुलपति ने कहा कि आज विद्यापति चौक पर नवनिर्मित 4 दीवारी के सौंदर्यीकरण से विद्यापति चौक पर 4 चांद लग गए हैं। साथ ही उन्होंने एमएलसी दिलीप चौधरी को भी धन्यवाद दिया कि उनकी ऐच्छिक कोष से इस दीवार का निर्माण हुआ है। आदरणीय बैजू बाबू ने विद्यापति सेवा संस्थान की तरफ से विद्यापति बाबा का जो चौक है उसका सौंदर्यीकरण किया है। पूरे देश की शोभा हरदम बढ़ाया करते हैं, सम्मान बढ़ाया करते हैं, गौरव। आज सब में मिल करके उस स्थान को सुंदर जिनका योगदान रहा है उसको सुंदर बनाने में आदरणीय दिलीप बाबू जी का, इन सब के प्रति मैं अपने भाव अर्पित करता हूँ और इन सब का सम्मान अर्पित करता हूँ कि इतने सुंदर कार्य के लिए आपने जो सहयोग दिया, आपके सहयोग से इतना सुंदर निर्माण हुआ जो आगे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देगा, वर्तमान को भी प्रेरणा देगा। मैं समझता हूँ कि इस मिथिला की धरती पर, इस मिथिला के सांस्कृतिक एकीकरण के लिए बाबा विद्यापति जैसा कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं हो सकता है जो सबको एक सूत्र में जोड़ सके, एक व्यवहार में ला सके, पूरी मानवता को कल्याण कर सके। उस दृष्टि से आज का ये प्रयास, आज का ये कार्यक्रम सर्वोत्तम रहा है, ध्येय योग्य रहा है, प्रशंसा योग्य रहा है। मैं इसकी प्रशंसा भी करता हूँ इसको और उन्हें बधाई भी देती हूँ। दरभंगा में 6 सितंबर को जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक दरभंगा इकाई के तत्वाधान में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति को निजीकरण एवं मौद्रीकरण के विरुद्ध जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत स्थानीय जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन गौरव राम के पूर्व प्रत्याशी सह युवा जिला अध्यक्ष विशंबर यादव के अध्यक्षता में 1 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। विशंबर यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, गैस, ऊर्जा सहित लगभग हर सरकारी उपक्रम को बेचने में लगा है। इनके शासन में देश के सभी वर्ग महंगाई, बेरोजगारी व आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन मोदी जी देश का जमा पूंजी खर्च करने में लगे हैं, जिससे इस सरकार का दोहरा चरित्र परिलक्षित हो रहा है। जिला प्रधान महासचिव चुनमुन यादव ने कहा कि केंद्र सरकार सभी सरकारी संपत्तियों को नीलाम कर रही है। पूंजीपति घरानों को औने पौने दाम पर सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, जो देशवासियों के साथ धोखा है। नेतृत्व में बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। धरना का मुख्य उद्देश्य है निजीकरण, मौद्रीकरण और बढ़ती महंगाई, जो आम जनमानस को जीना दुश्वार करके रखा है। इसलिए हम लोग 1 दिवसीय धरना का पर बैठे हैं
आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार किस तरह हर बड़े बड़े कंपनी को, बड़े बड़े संस्थान को किस तरह बेचने का काम कर रहे हैं, निजीकरण करने का काम कर रहे हैं। हवाई अड्डा हो तो भी, रेलवे स्टेशन हो तो भी, या LIC हो तो भी। तो इससे कहीं ना कहीं आम जनमानस पर बहुत खराब असर पड़ रहा है। अविलंब इसे रोकना चाहिए। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, पेट्रोल का दिन आए दिन सुबह उठिएगा पता चलता है डीजल का दाम बढ़ गया 2 रुपया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया 2 रुपया। तो कहीं ना कहीं इससे पूरे देशवासी को नुकसान है। इस पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और महंगाई को भी कंट्रोल करना चाहिए। क्या नाम है? चुनमुन यादव, प्रधान महासचिव, दरभंगा। दरभंगा के CM कॉलेज में ऑनलाइन शिक्षण विधि, मुद्दे एवं चुनौतियों विषय पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा, विशाल गौरव, डॉक्टर विकास सिंह तथा मसरूर सोगरा आदि ने रखे अपने महत्वपूर्ण विचार। CM कॉलेज के तत्वाधान में 2 दिवसीय शिक्षक दिवस समारोह में ऑनलाइन शिक्षण विधि, मुद्दे एवं चुनौतियां विषय ऑफलाइन ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा पब्लिक स्कूल के निदेशक विशाल गौरव, मुख्य वक्ता के रूप में मरवाड़ी महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह तथा विशिष्ट वक्ता के रूप में उर्दू की शिक्षिका डॉक्टर मसरूर सोगरा ने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। दरभंगा में अखिल भारतीय मरवाड़ी महिला सम्मेलन के द्वारा नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नेत्रदान जागरूकता अभियान कई कार्यक्रमों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें सरस्वती कन्या पाठशाला में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही इसमें 700 बच्चों में से 300 बच्चों ने हाथों में अपने बनाए हुए पोस्टर लेकर स्कूल के मैदान में ही रैली कर नारे लगाए। नेत्रदान महादान, सब बच्चों के बीच पोस्टर पेंटिंग स्लोगन प्रतियोगिता भी करवाई गई, जिसमें 40 बच्चों को पुरस्कृत किया गया। बच्चों द्वारा लघु नाटिका का मंचन किया गया और सभी के बीच नेत्रदान के महत्व को समझाया गया। इस कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष किरण बुबना, सचिव जागृति केडिया, पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष सुशीला पंसारी सहित कई लोग मौजूद थे। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस व रोजमर्रा की तमाम आवश्यक वस्तुओं पर बेतहाशा मूल्य वृद्धि किए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को शहर में प्रतिरोध मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथ में बैनर, पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पेट्रोलियम पदार्थों पर बढ़ी हुई कीमतों को अविलंब वापस लेने की मांग कर रहे थे। मार्च बलभद्रपुर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय से निकलकर लोहिया चौक होते हुए लहरियासराय टावर गांधी प्रतिमा के समक्ष पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। मार्च का नेतृत्व जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी कर रहे थे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से देश में अन्य सभी वस्तुओं पर महंगाई का असर पड़ता है। पूरे देश के अंदर महंगाई बढ़ी है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। 110 रुपये का पेट्रोल पड़ रहा। भैया गाड़ी चला रहे होंगे, अब इन आदमी का तेल निकल जा रहा है तेल भरवाने में। यहाँ बराबर में दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए यहाँ देखिए, हम तो जनता की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आम जन परेशान है और आम जनता को सहूलत हो, इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में संघर्ष कर रही है। हमने कभी सोचा नहीं था कि 110 रुपये का पेट्रोल खरीदेंगे और 100 रुपये का डीजल खरीदेंगे और 950 रुपये का रसोई गैस खरीदेंगे। लोग गहने गिरवी पर रख के, जेवर अपने गिरवी पर रखकर अपना घर चलाने को मजबूर है। युवा बेरोजगार है। पूरे देश के अंदर पिछले 50 साल में ऐसी बेरोजगारी नहीं आई जैसी बेरोजगारी का अंतर अभी पूरे देश के अंदर है। हम लोग जनता की समस्याओं को लेकर पूरे देश भर में संघर्ष कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम को लेकर हम लोगों ने प्रदर्शन किया। कहाँ से कहाँ तक? हम लोगों ने कांग्रेस के मुख्य कार्यालय से लेकर आपको लहरियासराय टावर तक प्रदर्शन किया, गांधी टावर तक। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मशहूर अहमद उस्मानी, महागठबंधन प्रत्याशी जाले विधानसभा।